आदाब, जो आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों को बुलेटिन लेकर हम हाजिर। पहला अहम खबरों की सुर्खी। भारत और बरतानिया के बीच इक्तिसादी और तजारती माहिदे आयत नाफिजुल अमल। माहिदा के तहत जम्मू कश्मीर तो कंसाइनमेंट रवां। राजौरी जिला की तारीखी बैरव यात्रा नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया में शामिल। एलजी मनोज सिन्हा ने यात्री निवास भगवती नगर जम्मू में यात्रियों व सहूलियात को लिया जायजा तय। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे आज स्किल इंडिया मिशन का 11 साल मुकम्मल। और पेश है खबरों की तफसील। भारत और बरतानिया का बिचकार तय किया गया इक्तिसादी तजारती शराकतदारी माहिदो आइज तो नाफ्ज हो गया है। दोनों मुल्कों का बिचकार सोशल सिक्योरिटी माहिदो भी आइज तो ही लागू हो गया है, जिस नाल बरतानिया में काम करने वाला भारतीय पेशावर बंदा की आवाजाही में सहूलियत और इनकी सलाहियत में मजीद तकवीत मिलेगी। इक्तिसादी तजारती मामला की रोज तो बरतानिया का बाजार में भारतीय बरामदात की 99% टैरिफ लाइनस पर 0 कस्टम ड्यूटी की सहूलियत फराम की गई है। इस सहूलियत में भारतीय बरामदात में नुमाया बढ़ावा मिलेगा। इसी दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत और बरतानिया का बिचकार आज तो नाफिज होया जामिया इक्तिसादी और तजारती माहिदा CETA और समाजी सिक्योरिटी तो मुतलिक माहिदाना दो मुल्कों का बिचकार शराकतदारी में एक अहम पेशरफ्त करार दितो है। इन गलों को इजहार वजीर आजम ने सनत हरफत का मरकजी वजीर पीयूष गोयल का एक सोशल मीडिया पोस्ट ना शेयर करता हुआ कियो। वजीर आजम ने क्योंकि CETA भारत का किसाना कारखानादारा और MSMEs ना बढ़ावो देन के नाल नाल मुख्तलिफ सेक्टरों ना बरतानिया का बाजारां तक रसाई देन में कामयाब होएगो। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने भारत और बरतानिया का बिचकार जामिया इक्तिसादी तजारती माहिदा की अमल आवरी न दो मुल्कों का बिचकार शराकतदारी न बरावदेन वास्ते कलीदी अहमियत को हामिल करार दे। तो एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस फैसला नाल मुख्तलिफ सेक्टरों में मौजूद वसाइल न बुराईकार आनन में मदद मिलेगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी इस माहिदा को खैर मकदम किया है। इसी दौरान भारत और बरतानिया का बिचकार तय किया गया CETA के तहत आज DGFT जम्मू का असिस्टेंट डायरेक्टर विवेक सबरवाल ने एक्सपोर्ट के वास्ते कंसाइनमेंट में चंडीदास के रवाना किया। इस मौका पर अपना ख्यालात को इजहार करता हुआ उन्होंने कहा, इसके लिए दोनों कंट्रीज को बेनिफिट होगा और दोनों कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी बेहतर होगा। जब कोई हमारा एक्सपोर्टर्स यहाँ से माल एक्सपोर्ट करेगा तो उसको वहां पर उसका ड्यूटी बेनिफिट मिलेगा, जो कि अवेजन हो चुका है। और 99.5% जो है वो आपके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जितने भी होंगे अब उनके ऊपर वहां पर ड्यूटी नहीं लगेगी। तो इससे हमारे यहाँ पर जम्मू डिवीजन के अंदर इसका एक्सपोर्ट का बहुत बेनिफिट मिलने वाला है और इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का काफी बेनिफिट यहाँ के एक्सपोर्टर्स को होने वाला है और जो कि वो उसका फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आप एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमारे यहाँ से अप्लाई होता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेने के बाद आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। राजौरी जिला की तारीखी बैरव यात्रा ने नेशनल इन्वेंट्री इंटेंजिबल ऑफ कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया में शामिल किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस पेशरफ्त न राजौरी जिला वास्ता एक फखर को मुकाम करार देता हुआ जिला इंतजामिया और जम्मू कश्मीर का डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने मुबारकबाद दी है। एक बयान में LG ने कहा कि कौमी सतह पर इस यात्रा न मुकाम मिलन न राजौरी की रूहानी और सकाफती रवायत न तहफ़्फ़ुज़ देनो, इस न लोगों तक पहुंचानो और इसकी डॉक्यूमेंटेशन करने में मदद मिलेगी। उन्हें क्यों जब कौमी वकार मिलन नाल इन श्रद्धालुओं की भी हौसला अफजाई हुआ जिनने इस रवायत न जिंदा रखे। मनोज सिन्हा ने कहा कि बहरो यात्रा न नेशनल इन्वेंट्री में शामिल करने नाल राजौरी का मुनफरिद सकाफती मंजरनामा न एक कौमी प्लेटफार्म हासिल होगा और तहकीकी सकाफती तबादला और देरपा हेरिटेज सियाहत का नया मौका भी पैदा होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज भगवती नगर जम्मू में यात्री निवास को दौरा करके उत यात्रियों वास्ता दस्तियाब सहूलियात को जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 12 तेरह के दौरान 3 लाख तो ज्यादा यात्रियों ने पहला ही गुफा में हाजिरी दी है और बिला खलल सहूलियात दस्तियाब करानो इंतजामिया की अवली तरजीह है। LG ने इंतजामिया का अफसरां और यात्रा में शामिल दीगर एजेंसियों की एक मीटिंग के दौरान उनका कामना सराहायो और हिदायत दी कि वे बाबा बर्फानी का सारा श्रद्धालुओं वास्ते हर सतह पर आला मेयार की सहूलियात दस्तियाब रखें। LG ने अफसराना हिदायत दी थी कि वे यात्रा वास्ते साइट सीइंग का दौरा को इनकाद करें और मकामी दस्तकारी एशिया न भी बढ़ावा दें। इस मौका पर जम्मू का डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार, IGP जम्मू BM सिंह तूती और की दीगर अफसरान भी मौजूद था।
खुशगवार मौसम के बीच सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल और पहलगाम का धुआं रावां तो खुशसलोबी नाल जारी है और उन तिके 3,40,000 तो ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा को दर्शन किए। आज 4 बजे तोड़ी 21,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी थी। इसी दौरान आज 6,251 यात्रियों को एक और काफिलो वादी पहुंच गए, जिन बिचों 2,985 यात्री बालतल जबकि 3,268 यात्री पहलगाम का रावां तो यात्रा कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यात्रियों की रिकॉर्ड तादाद में आने और यात्रा का आसान इनकार पर इत्मीनान को इजहार करता हुआ इंतजाम करन आना की हौसला अफजाई की है। इस साल की सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा की खास गल यह है जी उन टिकट 13 श्रद्धालु यात्रा करन की गरज नाल मुल्क का मुख्तलिफ हिस्सा तो पैदल सफर करता हुआ कश्मीर पहुंच गया है और ये यात्री आन आला 2-1 त्याड़ा में पवित्र गुफा में हाजिरी देगा। इन बिचों कुछ एक यात्रियों ने हमारा नुमाइंदा खुर्शीद पट्टू के नाल गल करता हुआ कि मेरा नाम भरतमोहन मीना है, हम जयपुर राजस्थान से है। कंटिन्यू पैदल यात्रा करते हुए आ रहे हैं। देखिए प्रबंध की बात होती है तो बहुत ही बढ़िया है। यही यहाँ के स्थानीय निवासियों की बात तो ऐसे नहीं लगता मुझे कि मैं अपना राजस्थान छोड़ के यहाँ आया हूँ। ऐसे लगता है कि मेरे भाई यहीं वापस मिल गए। बहुत ही बढ़िया इनका व्यवहार है, भाईचारे से रहते हैं। हर कहीं पानी के लिए पूछते हैं, कोई किस नाश्ते के लिए पूछते हैं। बहुत ही बढ़िया इंसान है कश्मीर के। अरविंद रघुवंशी है, हम जिला गुना MP के रहने वाले हैं। हम 14 मई को घर से निकले हुए हैं, 1600 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। थोड़े 1-2 दिन और लगेंगे बाबा के दरबार पहुंचने के लिए। हमें 2 महीने हुए करीब चलते हुए। देखिए प्रशासन ने सारी व्यवस्था की हुई है, कोई व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। तो यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग तो महान है। गोदरी में खबरतम आकाशवाणी से नगर तो सुन रहे हैं। खबरतम आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR DTH पर भी सुन सकें। जम्मू कश्मीर का साबिक वजीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीनियर लीडर डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल का इंतकाल पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रंजो गम को इजहार किया हुआ। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मरहूम का लवाकीन का नाल हमदर्दी जाहिर की है। जिन दीगर शख्सियात ने डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल का वोट उन पर दुख और ताजियत किया, उनमें नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबिने वुज़रा सकीना इतू, सतीश शर्मा, जावेद अहमद डार, जावेद अहमद राना, असेंबली का स्पीकर अब्दुल रहीम राहतर, कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद PDP सदर और साबिका वजीर आला महबूबा मुफ्ती, साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर तारिक हमीद करा, अपनी पार्टी का सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, मेंबरान पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद, आगा सईदुल्लाह चौधरी, मोहम्मद रमजान शामिल हैं। इस दौरान आज भी कई सियासी, समाजी, मजहबी और अवामी हल्का का वफूद ने डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल की रिहाइशगाह पर जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर सोगवारों के नाम ताजियत की। वाज़ेह है कि मरहूम की इज्तिमाई फातिहा ख्वानी जुम्माना 10 बजे इनका मकबरा वाक़ा गुपकार रोड सोनावार के नजदीक कश्मीर नर्सिंग होम में इंजाम दी जाएगी। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन ने भी मरहूम का इंतकाल पर गहरा दुख को इजहार किया हुआ है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने समाज की बेहतरी वास्ते आयुर्वेदिया का नुआ तौर तरीका न अपनाने की जरूरत पर जोर देते हुए आज नई दिल्ली में 100 शर्तों 2026 की इफ्तिताई तकरीब ना खिताब करता हुआ उन्हें मजीद किया कि मरकजी हुकूमत ने शिद्दत के नाल आयुर्वेदिया और योगा न आलमी सतह पर एक पहचान देती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आयुष मंत्रालय WHO के माध्यम से उनके साथ मिलकर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन और आधुनिक विज्ञान की अनुसंधान टेक्निकों का सम्यक उपयोग करने से इस प्रणाली की व्यापक वैश्विक स्वीकृति को बल मिलेगा। आज वर्ल्ड यूथ सिकल डे मनाया जा रहा है। इस त्यौहार ना मनाने को मकसद नौजवानों में कारखानादारी और सनतकारी को रुझान पैदा करने की गरज न उन मुख्तलिफ हुनरों की तरबियत फराम करने की अहमियत न उजागर करना है। इस त्यौहार की मुनासबत आज कई प्रोग्राम मुनक्कद हुए जिनमें नौजवानों ना बाइख्तियार बनाने में हुनरों की अहमियत न उजागर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में जारी मानसून के दौरान क्या तरीन मुहिम न तकवीत देने की जरूरत पर जोर देते हुए एक पैगाम में उनने पानी की अहमियत न उजागर करता हुआ क्योंकि बारिशों का पानी न बचान और इस न इस्तेमाल में आनन वास्ता कोई खास निजाम इख्तियार करना चाहिए। इसके अलावा बोरवेल्स, कुआं और पानी का रवायती जखीरा न बहाल किया जाना चाहिए ताकि मौसम की बदलती हुई सूरत-ए-हाल के बीच लोगों न माकूल मिकदार में पानी मुहैया हो सके। तो इसका नाल ही गोजरी खबरों को यो बुलेटिन मौके दूं इजाजत। अल्लाह हाफिज।